आज हमारे वीडियो का विषय है वक्रोक्ति अलंकार। नमस्कार बच्चों, आज हम अलंकार के अंतर्गत वक्रोक्ति अलंकार का अध्ययन करेंगे। ये हमारे कक्षा 12 के कोर्स में भी है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। वक्रोक्ति का अर्थ है वक्र उक्ति अर्थात टेढ़ी उक्ति। वक्र मतलब टेढ़ी, तो टेढ़ा कथन। इसमें कहने वाले का अर्थ कुछ और होता है, किंतु सुनने वाला उससे कुछ दूसरा ही अभिप्राय निकाल लेता है। अर्थात कहने वाला तो कुछ कहता है, लेकिन दूसरा जो सुनने वाला होता है वो जानबूझकर इसका दूसरा ही अभिप्राय निकाल लेता है। तो इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस शब्द से कहने वाले व्यक्ति के कथन का अभिप्रेत अर्थ ग्रहण न होकर श्रोता अन्य ही कल्पित या चमत्कारपूर्ण अर्थ लगाए और उसका उत्तर दे, उसे वक्रोक्ति कहते हैं। तो एक तो कथन कहने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन उसका जो अभिप्राय है ना, वो अर्थ ग्रहण नहीं करेगा वो श्रोता, बल्कि उसका अन्य ही कल्पित या चमत्कारपूर्ण अर्थ लगा लेगा, और ये कार्य वो जानबूझकर करेगा और उसका फिर वो उत्तर देगा। तो उसे ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ किसी के कथन का कोई दूसरा पुरुष श्लेष या काकू से दूसरा अर्थ करे, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। अच्छा, ये अर्थ भी दो प्रकार से किया जाता है, एक तो श्लेष या काकू। तो श्लेष तो होता है, उसमें दो अर्थ छिपे होते हैं, उनमें से एक अन्य अर्थ ले लेता है, और काकू होता है कि कंठ ध्वनि के उच्चारण का जो ढंग होता है उसके आधार पर। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो वक्रोक्ति अलंकार से हमें क्या समझ में आता है कि इसमें चार बातों का होना आवश्यक है। एक तो वक्ता की एक उक्ति, मतलब वक्ता एक कथन कहेगा। उक्ति का अभिप्रेत अर्थ होना चाहिए। वक्ता जो कथन कहता है उसका एक अभिप्रेत अर्थ होता है। फिर उसको सुनने वाला श्रोता उसका कोई दूसरा अर्थ लगाता है, और ये अर्थ वह जानबूझकर लगाता है। फिर श्रोता अपने लगाए हुए अर्थ को प्रकट भी करता है। तो यहाँ पर जब ये चारों बातें होंगी तो ये कौन सा अलंकार होगा, वक्रोक्ति अलंकार। तो हमने देखा है कि वक्रोक्ति अलंकार में दो बातें प्रमुख हैं, श्लेष और काकू। श्लेष तो चिपका हुआ अर्थ, मतलब कि एक ही शब्द में दो अर्थ चिपके हुए होते हैं, और काकू स्वर के उतार चढ़ाव से, हमारी जो कंठ ध्वनि है उसके उतार चढ़ाव से यदि हम अन्य अर्थ लगाएं तो वह काकू। तो यहाँ पर दो अर्थ समझ में आ गया हमें, श्लेष और काकू क्या होता है। हम इसके उदाहरण देखते हैं। देखो, वक्रोक्ति अलंकार के उदाहरण। कौन द्वार पर राधे मैं हरि, क्या बानर का काम यहाँ। तो यहाँ पर राधा श्री कृष्ण के आने पर पूछती है कि द्वार पर कौन है। तो श्री कृष्ण उनका उत्तर देते हैं, राधे मैं हरि। अब यहाँ पर राधा ने उनका समझ लिया है कि श्री कृष्ण हैं, तो जानबूझकर वो बोल रही हैं क्या बानर का काम यहाँ, क्योंकि यहाँ पर हरि अर्थ में दो अर्थ छुपे हुए हैं। एक तो स्वयं श्री कृष्ण के लिए है ही, और दूसरा अर्थ हरि बानर को भी कहा जाता है। तो जानबूझकर मजाक के कारण, उनको चिढ़ाने के कारण बोलती हैं कि यहाँ पर बानर का क्या काम है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, वक्रोक्ति अलंकार। यहाँ पर जानबूझकर राधा जी के द्वारा अन्य अर्थ ग्रहण किया गया है, फिर उसे व्यक्त भी कर दिया गया है। को तुम हैं घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए। यहाँ पर भी यही प्रसंग है, कृष्ण और राधा वाला। कृष्ण आते हैं तो राधा जी उनसे पूछती है कि तुम कौन हो। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं घनश्याम हूँ। तो राधा जी जान तो गई हैं कि श्री कृष्ण हैं, लेकिन वह जानबूझकर अन्य अर्थ लगा रही है। तो बोलती हैं तो बरसों कित जाए, क्योंकि यहाँ पर घनश्याम में दो अर्थ छिपे हुए हैं। एक तो खुद कृष्ण के लिए है ही सही, और दूसरा घनश्याम मतलब काले बादल। तो क्योंकि तुम काले बादल हो तो कहीं और जाकर बरसों, तो यहाँ पर अन्य अर्थ लगा लिया गया है, और ये अर्थ जानबूझकर लगाया गया है। तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होगा। और उदाहरण देखते हैं हम। हे शैलजा पशुपालक कित,
यमुना तट गयो ले धेनु चरावन। यहाँ पर लक्ष्मी जी शैलजा मतलब पार्वती जी से प्रश्न करती हैं कि पशुपालक कित। यहाँ पर पशुपालक उन्होंने कह दिया है, जबकि पशुपति शिव जी को कहा जाता है, तो उन्होंने शिव जी के लिए यहाँ पर पूछा है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर जब पशुपालक शब्द का यूज किया है तो पार्वती जी ने मजाक में पशुपालक को पशुपालक ही कह के क्या बोला है, यमुना तट गयो ले धेनु चरावन। तो पशुपालक का क्या काम है, अपनी गायों को चराने वो यमुना तट पर लेके जाता है। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी के सीधे साधे कथन का पार्वती जी ने क्या किया है, अन्य अर्थ ले लिया है, और वह अर्थ जानबूझकर लिया गया है। वे जानती हैं कि उन्होंने शिव जी के बारे में ही पूछा है, लेकिन उन्होंने पशुपालक शब्द सुनकर उसका कहा कि यदि वो पशुपालक है तो वह यमुना तट पर गायों को चराने गए हैं। अब एक और उदाहरण देखते हैं, रोको मत जाने दो। अब इसमें अगर बोलने के ढंग से ही हम समझ जाते हैं, या तो हम इसको बोलेंगे रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर नहीं जाने देने के संदर्भ में, और यहाँ पर ऐसे बोलेंगे हम रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर नहीं रोकना है बल्कि जाने देना है। तो यहाँ पर ये वक्रोक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। अब वक्रोक्ति अलंकार के भी दो भेद होते हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। तो श्लेष वक्रोक्ति को हम जानते हैं। श्लेष वक्रोक्ति में क्या होता है कि इसमें किसी शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण वक्ता के अभिप्राय से अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन वक्ता अपने अभिप्राय से दूसरा ही अर्थ ग्रहण कर लेता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। देखो, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। यहाँ पर जहांगीर ने जब नूरजहाँ के हाथ में एक ही कबूतर देखा तो उन्होंने पूछा दूसरा कहाँ है, अपर मतलब दूसरा। यहाँ पर अपर का अर्थ क्या है, दूसरा। तो नूरजहाँ ने मजाक में जवाब दिया है यहाँ पर अपर कैसा। अपर मतलब यहाँ पर देखो, अपर अर्थ का दूसरा अर्थ हो गया है बिना पंख का कैसा, और दूसरे कबूतर को उड़ाते हुए उन्होंने बोल दिया वह उड़ गया सपर है। सपर मतलब पंखों वाला है। तो यहाँ पे अपर शब्द के दो अर्थ हो गए, या तो दूसरा कबूतर और यहाँ पर बिना पंखों वाला। तो यह श्लेष वक्रोक्ति अलंकार में आ गया, क्योंकि एक ही शब्द में दो अर्थ यहाँ पर छुपे हुए हैं। अब काकु वक्रोक्ति अलंकार, कंठ ध्वनि के उतार चढ़ाव के कारण अन्य अर्थ कल्पित हो जाना ही काकु वक्रोक्ति है। कंठ ध्वनि का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें कंठ ध्वनि का हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। उदाहरण देखते हैं हम इसका, आप जाइए तो, इसका अर्थ है सकारात्मक, आप जाइए तो। आप जाइए तो इसका मतलब आप नहीं जाइए, तो ये कंठ की ध्वनि के अनुसार ही बोला जा रहा है, यहाँ पे काकु वक्रोक्ति अलंकार है। दूसरा है मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कह भोगू। तो यहाँ पर सीता जी श्री राम जब उनको वन में साथ ले जाने के लिए मना करते हैं तो कहते हैं कि तुम्हें तो तप उचित है और मुझे ये भोग विलास। तो यह वह कंठ ध्वनि के कारण बोल रही हैं। तो यहाँ पर कौन सा है, काकु वक्रोक्ति। राम लखन सिय कह वन दीना, पठे अमरपुर पतिहित कीना। तो यहाँ पर भी काकु वक्रोक्ति अलंकार है।